2024 के लिए चुनावी मोड में बीजेपी। कल हुई सीईसी की बैठक के बाद जल्द आ सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा उम्मीदवार तय। सिंधिया शिवराज पर लगी मोहर। बीजेपी और आरएलडी से गठबंधन का करेगी औपचारिक ऐलान। शाम तक घोषणा संभव। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना को लेकर बड़े फैसले। 3 मौजूदा सांसदों के फिर टिकट दिए जाने की संभावना। बीजेपी की आने वाली पहली सूची में तेलंगाना से 4-5 उम्मीदवारों का ऐलान संभव। बैठक में जम्मू की सीट शेयरिंग पर चर्चा खत्म। कश्मीर को लेकर अगली बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी की सीट की बैठक में कई राज्यों में सीट बंटवारा फाइनल। यूपी के मुताबिक बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए छोड़े गए 6 लोकसभा सीटें। अपना दल और आरएलडी के 2-2 सीट। ओपी राजभर और निषाद पार्टी के लिए 1-1 सीट। सूत्रों के हवाले से खबर, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। असम में बीजेपी अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी सीट। सूत्रों के मुताबिक असम में बीजेपी सहयोगी दलों को 3 सीट देगी। 2 सीट असम गण परिषद, 1 सीट यूपीपीएल के नाम। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में बीजेपी 1 सीट आजसू के लिए छोड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे और एनसीपी से सीट शेयरिंग पर बातचीत बाकी। बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग पर अब फाइनल बातचीत बाकी। जेडीयू चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी से हो सकता है समझौता। यूपी में कल हो सकता है योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम योगी सीधे राजभवन पहुंचे। गर्म हुआ कयासों का बाजार। सूत्र के हवाले से खबर, फिर से बीजेपी के साथ जाने वाले ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल विस्तार मिल सकती है मंत्री पद। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में लौटे दारा सिंह चौहान फिर बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी नेता प्रदीप चौधरी या चंदन चौधरी या फिर राजपाल बालियान को योगी सरकार में मिल सकता है मंत्री पद। बीजेपी से विधायक आकाश सक्सेना को मिल सकता है मंत्री पद। रामपुर से आजम खान को हराने का मिल सकता है इनाम। आज से 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे झारखंड। पीएम मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कर कहा, पीएम मोदी ने पूरी की गारंटी। 2018 में मैंने इस प्लांट का किया था शिलान्यास। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। ये दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे पीएम। हुगली में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज रात कोलकाता स्थित राजभवन में ठहरेंगे पीएम। कल जाएंगे बिहार। 3 नई यात्री ट्रेनों समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। नीतीश के फिर से बीजेपी में साथ आने के बाद मोदी का ये पहला बिहार दौरा होगा। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सियासत तेज। टीएमसी ने पीएम मोदी से किए 2 सवाल। टीएमसी ने पूछा, मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे पीएम? शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कब करेंगे कार्रवाई? बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर पलटवार। कहा, पश्चिम बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने आ रहे हैं पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में है जंगल राज, इसे सभी देख रहे हैं। टीएमसी नेता विश्वजीत दास पर 24 परगना में सड़क के लिए जमीन हड़पने का आरोप। स्थानीय लोगों ने कहा, विश्वजीत दास ने दी धमकी, हमें रोका तो बना देंगे संदेश खाली। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बड़ा एक्शन। तृणमूल ने 6 साल के लिए पार्टी से किया निलंबित। डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। शाहजहां शेख का एक और करीबी आमिर अली गाजी भी गिरफ्तार। ओडिशा के राउरकेला में पश्चिम बंगाल पुलिस ने दबोचा संदेश खाली के लोगों से जबरन उगाही का आरोप। बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद सीएम ममता को घेरा। बोले, सुधांशु त्रिवेदी आरोपी के साथ खड़ी है सरकार। गिरिराज सिंह ने ममता को बताया निर्मोही मुख्यमंत्री। कहा, बंगाल को किया मुसलमानों के हवाले। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी का केंद्र सरकार से पलटवार। गिरफ्तारी में देरी के लिए केंद्र और हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या, रामपुर में दलित छात्र की हत्या समेत कई वारदात का किया जिक्र। लिखा, डबल इंजन की सरकार, जंगल राज की गारंटी। पंजाब विधानसभा में बरपा हंगामा। कांग्रेस ने किसान चुपकरण की मौत पर 0 एफआईआर की मांग की। किसानों का उठाया मुद्दा। भगवंत मान सरकार से मांगा जवाब। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे की वजह से राज्यपाल को बीच में रोकना पड़ा अभिभाषण। शुभकरण की हत्या के केस में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र। सिर में मिले छोटे मेटल पार्ट्स। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान के समर्थन में लगे थे नारे। एफएसएल की रिपोर्ट में पुष्टि। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिक्कू ही रहेंगे मुख्यमंत्री। विधायकों और सीएम के साथ
पर्यवेक्षकों की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम सुक्खू के घर बैठक में शामिल हुए नाराज नेता विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह, लेकिन विक्रमादित्य सिंह ने अब तक वापस नहीं लिया है अपना इस्तीफा। 6 बागियों से मंत्री विक्रमादित्य ने की मुलाकात, कहा हर किसी की आवाज सुनना जरूरी, लोकसभा चुनाव से पहले सभी विवादों को सुलझाना जरूरी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता की, कहा कांग्रेस की सरकार कुछ दिन की मेहमान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल प्रदेश का सियासी मामला, अयोग्य करार दिए गए 6 विधायक, स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का खटखटाएंगे दरवाजा। दिल्ली का जेएनयू फिर सुर्खियों में, जेएनयू कैंपस से बीती रात हुआ बवाल, लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच जमकर मारपीट। जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान छात्रों के 2 गुटों में झड़प, मारपीट का वीडियो आया सामने। जेएनयू में 4 साल बाद चल रही है छात्र संघ चुनाव की तैयारी, उससे पहले हुई मारपीट को लेफ्ट विंग ने एबीवीपी की गुंडागर्दी बताया, जबकि एबीवीपी ने इसे खुद पर नक्सली हमला करार दिया। एबीवीपी अध्यक्ष उमेश चंद्र ने कहा सदस्यों के चुनाव को लेकर है झगड़ा। चुनाव से पहले मोदी सरकार की अच्छी खबर, 7.6% पहुंचा जीडीपी विकास दर, तीसरी तिमाही में 8.4% विकास दर। अर्थव्यवस्था के तगड़े विकास दर को पीएम मोदी ने बताया नए भारत की नई रफ्तार, कहा विकसित भारत की मुहिम में 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगी होगी बेहतर। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सूर्य घर योजना के साथ 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र बनाने का ऐलान। अगले 100 दिन में ही शुरू होगी सेमीकंडक्टर का निर्माण, ताइवान, जापान और थाईलैंड की कंपनी के साथ भारतीय कंपनियों का करार, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। पीएम के बिहार दौरे पर बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा राज्य को कई करोड़ की योजनाओं की मिलेगी सौगात, प्रधानमंत्री के हृदय में बसता है बिहार। दिल्ली में वाटर पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और एलजी में फिर टकराव, एलजीपी के सक्सेना ने केजरीवाल को 2 दिन में दूसरी बार लिखी है सख्त चिट्ठी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल 16 मार्च को होंगे पेश, बजट सत्र को बताया गुरुवार को पेश न होने का कारण। उत्तराखंड के सिल के आला चैनल के रैट माइनर वकील हसन का दिल्ली में तोड़ा गया घर, डीडीए की दीवार से घर के सटे होने की दलील। रैट माइनर वकील हसन के घर को तोड़े जाने पर दिल्ली के एलजी का बयान, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा नया घर और मुआवजा। आपने उपराज्यपाल को बोला धन्यवाद, लेकिन मंत्री आतिशी की मांग, जिन झुग्गियों को पिछले 1 साल में तोड़ा गया है एलजी उन्हें घर दें। शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी, 2 मार्च को बारामती दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री को दिया डिनर का न्यौता। शरद पवार के गुट के जयंत पाटिल ने सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर की मुलाकात, क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा की खबर। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार की खबरें, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच खींचतान। शरद पवार से मिले कांग्रेस के बाला साहब थोराट, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा के कयास। गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। अखिलेश यादव ने उठाया 12वीं के पेपर लीक का मुद्दा, किया ट्वीट, पेपर लीक से बच्चों में हताशा, परिवार विरोधी बीजेपी कभी नहीं जान सकती है अभिभावकों और छात्रों का दर्द। अखिलेश यादव ने लिखा बीजेपी शुरू से ही शिक्षा और नौकरी के प्रति नकारात्मक, वो नहीं चाहती कि पढ़ लिखकर लोग बने जागरूक। लखनऊ के अकबरनगर में एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने एलडीए को 4 मार्च तक कार्रवाई न करने का दिया आदेश। राम रहीम के पेरोल पर हाईकोर्ट सख्त, हरियाणा सरकार को बिना अदालत की इजाजत के पेरोल न देने का दिया आदेश। हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने जताई खुशी, ट्वीट कर लिखा कानून का डंडा चला तो अब ये अंधेर राज खत्म होगा। ओडिशा के क्योंझर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातियों पर राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया, लोगों को किया संबोधित। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन, समर्थकों से हुए रूबरू। ओडिशा में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 2 सफल उड़ान परीक्षण किए, आसमान में परीक्षण का वीडियो आया सामने। खरगोन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, सड़क पर उतरे गुस्साए किसान, जमकर की नारेबाजी। संचौर में पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब, साथ ही 7 गाड़ियों को किया जब्त। मुंगेर में हर्ष फायरिंग करता दिखा शख्स, वीडियो वायरल होते पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, मरने वालों की संख्या 11 हुई। इलाज के दौरान आज 3 मजदूरों ने तोड़ा दम। बाड़मेर में एक हॉस्टल में वार्डन ने 17 साल के किशोर के साथ कुकर्म की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा कोर्ट में एक मां की मौत की सजा सुनाई गई, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी अपने बेटे की हत्या।
गया में अपहरण किए गए बच्चे को गया पुलिस ने सकुशल बरामद किया, अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। झांसी में दबंगों का वीडियो वायरल हुआ, नाबालिग लड़के से बुरी तरह मारपीट की गई। मुरादाबाद में गैंगस्टर मां बेटे के खिलाफ चला प्रशासन का चाबुक, लाखों की संपत्ति कुर्क। तेलंगाना में नलकोंडा में एक खेत में मगरमच्छ आने से इलाके में हड़कंप, मौके पर पहुंचे वन अधिकारी। रोहतक में एक सिरफिरे आशिक ने नाबालिग लड़की पर तेल छिड़ककर लगाई आग, शादी से मना करने पर दिया वारदात को अंजाम। मुंबई में वडोदरा हाईवे के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरी 3 साल की बच्ची, मौके पर हुई मौत। समस्तीपुर में एक ही दिन में रेल मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने में वसूले 34 लाख रुपए। सीतामढ़ी में किडनैपर गिरोह का पर्दाफाश, दवा कारोबारी और चिमनी कारोबारी के बेटे के अपहरण पर मचाई थी सनसनी, एक महिला समेत 6 किडनैपर गिरफ्तार। नारनौल अनाज मंडी में आग लगने से 2 लोगों की दम घुटने से मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समता हॉस्टल में बंदरों का खौफ, आधा दर्जन छात्रों पर हमला कर चुके हैं ये बंदर। बिजनौर में गेस्ट हाउस कर्मचारी पर दबंगों का टूटा कहर, लाठी डंडा और कुर्सी से मारपीट का वीडियो वायरल। एमपी के हरदा जिले में एक किसान की गोली मारकर हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और बाइक जब्त। सोनीपत में दिल्ली में काम करने वाले ईएसआईसी इंस्पेक्टर हरीश का अपहरण के बाद पिटाई, कांग्रेस के डिप्टी मेयर मंजीत गेलावत और उनके साथियों पर गुंडागर्दी का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शिक्षा में घुला शराब का कॉकटेल, मचहा के प्राथमिक विद्यालय में नशे में मस्त एक शिक्षक ने सुबह स्कूल पहुंचते ही प्रार्थना सभा में खड़े बच्चों से कहा, हो गई छुट्टी, खड़े क्यों हो, घर जाओ।